नमस्कार खनक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो आप 15 मिनट के अंदर झटपट से बना सकते हैं शुरू से अंत तक। और अगर थोड़ा बहुत आप तैयारी करके रखें तो ये समय और भी कम हो जाएगा। और आज भी एक ऐसी लाजवाब रेसिपी मैं लेकर आया हूँ जो हमारे आजकल हिंदुस्तानी स्नैक्स सर्कल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, और उस रेसिपी का नाम है चीज़ पफ्स। देखिए, चीज़ पफ्स कई तरीके से बनाई जाती है। अगर हम इसका सही नाम बताएं आपको, चीज़ पफ्स अंग्रेजी नाम है, लेकिन वैसे इसका क्लासिकल प्रिपरेशन का नाम है गुज़ेर। गुज़ेर जो होते हैं, ये फ्रांस में जो बरगंडी वाइन्स होती हैं उनके साथ वाइन टेस्टिंग के समय बहुत खाए जाते हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। और अगर आप किसी भी बढ़िया शैम्पेन या वाइन का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये गुज़ेर इसके साथ बहुत ही बढ़िया होते हैं। और ये गुज़ेर को हम आम भाषा में बोलते हैं चीज़ पफ्स। ये बहुत आजकल हिंदुस्तान में भी पॉपुलर होती है यार। ये चीज़ पफ्स को कई लोग बड़े गलत गलत तरीक़ों से बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ सही तरीका बनाने का चीज़ पफ्स को। अगर आपने एक नाम सुना होगा शू डो, यानी कि शू यहाँ पे जूते वाला नहीं, ये एक टर्मिनोलॉजी है, फ्रेंच टर्म है जिसको हम स्पेलिंग में बोलते हैं CHOUX। शू की जो डो होती है, इसको हम बनाते हैं पफ्स के एक्लेयर्स के लिए, क्रीम पफ्स जब बनाते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसी डो से ये बनता है। ऐसे इस डो से कई तरह के एपेटाइजर्स बनाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे चीज़ पफ्स। इसके इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए झटपट से। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। एक्चुअली दूध और पानी मिला के 1 कप ले लीजिए, और उसमें हम लेंगे 1 कप मैदा, लगभग 3 से 4 अंडे, और प्रोसेस चीज़ जो हमारे पास होता है वो हो जाए, वरना अगर आपके पास ग्रुएर और पार्मेज़ान चीज़ हो तो ये बहुत बढ़िया है। आधा कप लगभग हमें चीज़ चाहिए होगा। इसमें हमें चाहिए होगा जो हमारा आम साधारण सॉल्टेड बटर होता है, 250 ग्राम, और हम लेंगे 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। और अगर आपके पास थाइम नहीं है तो नटमेग जो जायफल होगा, तो 1 चुटकी जायफल जायफल और उसके अलावा 1 चुटकी हम पेपरिका पाउडर डालेंगे। अगर पेपरिका ना हो तो देगी मिर्च डाल सकते हैं आप। और अगर आप अंडा खाते हैं तो 1 अंडा बीट करके रखें, उसमें थोड़ा सा दूध मिला दें, ये एग वॉश के लिए। और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो फिर ये स्नैक आपके लिए नहीं होगा। इस रेसिपी में अंडा डलता ही डलता है। तो अब क्या करना है, ये सामान आपने तैयार कर लेना है, और इसके साथ ही हमने इसकी बनाने की आपको विधि बतानी है थोड़ी देर में। खनक जी, हमने अभी बताया कि चीज़ पफ्स बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ पफ्स को हम बनाएंगे कैसे। देखिए, 2 तरीक़ों से बनते हैं। कुछ लोग इसको डीप फ्राई करके बनाते हैं, और कुछ लोग इसको अवन में बनाते हैं। अगर अवन में हम बना रहे हैं तो हमको अवन को पहले से ही गर्म करके रखना होगा, लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और एक बेकिंग ट्रे के अंदर आप बटर पेपर या फॉइल लगा के तैयार रखें इसको। अब क्या करना है, एक बड़ा सा सॉस पैन लेना है हमने, और उस सॉस पैन में पानी और दूध मिला के डाल के उसको उबलने के लिए छोड़ना है। जैसे ही वो पहला बॉयल आता है उसमें हम डालेंगे मक्खन, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, जायफल या अजवाइन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थाइम, तो वो इसमें डाल दीजिए, और उसको मीडियम आंच पर हल्का सा एक बारी उबलने दीजिए। जैसे ही वो उबलता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैदा एक बारी में डाल के एक लकड़ी के चम्मच से फटाफट हिला देंगे। क्योंकि हमने मक्खन और दूध डाला हुआ है, तो हमने इसको क्या करना है कि फटाफट से हिलाना है, मैदे के गुठली ना पड़ जाए और एकदम से चिपकने लग जाएगा मैदा। जल्दी से हमने इसको स्टर करना है और 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि मैदा जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही मैदे का कच्चापन दूर होता है, वो पैन के नीचे से आप देखेंगे इकट्ठा होने लग जाएगा। बस उसको आग से हमने हटा लेना है, और आग से हटाने के बाद इसमें हमने एक एक करके अंडे डालने हैं और मिलाते जाना है। और साथ ही में जो हमने चीज़ है, अब वो इसमें मिला देनी है। क्योंकि मिक्सचर हल्का हल्का गर्म होगा, तो जो चीज़ है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाती है। बस वो जब तैयार हो जाए मिक्सचर हमारा, इस मिक्सचर को हमने अब बेकिंग ट्रे में पाइप करना है। तो कई तरीके हैं जिसको हम अपनाते हैं आमतौर पे। क्या होता है कि एक पाइपिंग बैग लें, उसमें आप नोज़ल लगा लें अगर, और उस नोज़ल के ज़रिए आप इसको हम पाइप कर दें थोड़े थोड़े से पीसीस बेकिंग ट्रे के अंदर। एक वो तरीका है जैसे माउंट्स होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं बेकिंग ट्रे में पाइपिंग बैग के ज़रिए, तो गीली उंगली से जैसे ही आप पाइपिंग करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो उठ उठ जाता है, एक पीक सी बन जाती है। उसको आप माउंट को दबा दें उंगली से, ताकि वो नीचे की तरफ हो जाए और एक गोल बॉल की तरह बन जाए। वरना आइसक्रीम स्कूपर होता है, छोटा वाला पोटैटो स्कूपर होता है, हम उससे भी बनाते हैं, या चम्मच को गीला करके उससे भी बनाते हैं हम इसको।
तो किसी भी तरीके से आप ये गोलियां बनाएं, वरना हाथों की मदद से तो आप बना ही सकते हैं। ये गोलियां ट्रे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर, आप 2-2 इंच की दूरी पर अरेंज करके रखें, और इसके ऊपर जैसे मैंने बताया था फेंटे हुए अंडे में थोड़ा सा दूध मिला के, जिसे हम एग वॉश कहते हैं, या अगर नहीं हो तो सिर्फ दूध से भी एग वॉश करके आप इसको बेक कर दे ओवन में 15 मिनट के लिए। और आप देखेंगे जब तक ये बाहर से हल्का सुनहरी होने लगे बस, और ये अंदर से नरम होगा, बाहर से सुनहरी और क्रिस्प, और इसके अंदर जो आपने काली मिर्च और थाइम या नटमेग डाला है उसका जो फ्लेवर है, मुंह में डालते ही ये बाहर से क्रंची अंदर से नरम स्नैक्स जब खाएंगे, चीज़ का इतना बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट, और गर्मा गर्म का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। बस एंजॉय कीजिए आज चीज़ पफ्स।